बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस। ये हमारा तीसरा लेक्चर है 9th क्लास फिज़िक्स का, जो न्यू कोर्स है। तो अब ये दो जो टेक्निक्स आज आप सीखेंगे, ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी वैल्यूज़ को लिखने में हेल्प करती हैं। एक्चुअली फ़िज़िक्स में हमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी वैल्यूज़ यानी लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर लिखने पड़ते हैं बार बार। तो उनको अगर हम सिंपल नोटेशन में लिखेंगे तो हम बार बार अपने ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये अर्थ का और मून का एवरेज डिस्टेंस है, तो ये सिंपली अगर बोलें तो 3,80,000 किलोमीटर बनता है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो वो और ज़्यादा ज़ीरोज़ लग जाते हैं। तो इसको अगर हमें बार बार लिखना पड़े तो हर दफ़ा हम ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, टाइम वेस्टिंग भी है। तो हम इसको एक अलहदा टेक्निक के साथ लिखना सीखते हैं, उससे लिखना भी आसान हो जाएगा और उसको रीड करना भी आसान हो जाएगा। तो एक मेथड है जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज़ को 10 की पावर में लिख सकते हैं और उसको फिर बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को लिखना आसान हो जाता है और फिर साथ में उसको रीड करना भी आसान हो जाता है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एग्जाम्पल से। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ भी हमारी कोई वैल्यू एंड होती है वहीं पर पॉइंट मार्क किया होता है। जैसे कभी किसी प्राइस टैग पे देखा हो 100 और आगे पॉइंट, फिर आगे 00 और आगे RS लिखा होता है। तो ये जो पॉइंट है, इसकी पोजीशन को चेंज करके आप इसको 10 की पावर में ला सकते हैं। अगर ये पॉइंट आप लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं यानी 1 से पहले ले जाएं तो दो डिजिट्स आप क्रॉस करवाएंगे, 1 और 2, तो साथ आ जाएगा 10⁻²। या सिंपल आप बोलें 10⁻² क्या होता है, 100 होता है। सिमिलरली इसी तरह 1000 है तो उसका पॉइंट भी ये 30 के बाद होगा। तो ये वाला पॉइंट आप उठा के 1 से पहले ले आए तो 1, 2 और 3 और साथ मल्टीप्लाई कर दें 10⁻3। इस तरह जब भी आप पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, जितने डिजिट आप पॉइंट को क्रॉस करवाएंगे उतनी पावर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 10 की पावर के ऊपर जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो फिर जो नंबर आएगा 10 की पावर के ऊपर वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह 10 की पावर में एक वैल्यू को लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन नंबर जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं 10 की पावर्स में और डेसिमल प्लेस किया जाता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यानी जो वैल्यू में पहला नॉन जीरो डिजिट है पॉइंट उसके बाद आता है और बाकी आगे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो लिख लिए जाते हैं और उसके बाद ज़ीरोज़ को हम नहीं लिखते और साथ 10 की पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल 134.7 है। अब इसका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स के बाद है, हम इसको 1 डिजिट के बाद प्लेस करेंगे तो हमें 2 डिजिट मूव करवाने पड़ेंगे लेफ्ट साइड पे। तो आप ये पॉइंट उठाइए और 1 से पहले ले जाइए। इससे आपने 2 डिजिट क्रॉस करवाए तो साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻²। तो ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म बन गई और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह एक छोटी वैल्यू है 0.0023। अब इसका पॉइंट आप उठाइए और राइट साइड पे लेके आइए। उसके लिए आपको 1, 2 और 3 डिजिट क्रॉस करवाने पड़ेंगे। तो 2.3 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि 2 इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था इसलिए पॉइंट आपको वहां तक लाना पड़ा। और अभी ये भी क्या बन गई, ये इस वैल्यू की साइंटिफिक नोटेशन बन गई। तो इस तरह हम 10 की पावर जो है वो डील करते हैं, यानी पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज करके साथ आपने 10 की पावर लेके आनी है। अब सिंपली ये रखना है, क्या रखना है कि जो पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव नंबर में आएगी और उतने ही नंबर आएगा जितना आपने डिजिट क्रॉस करवाया पॉइंट को। और इस केस में छोटी वैल्यू में ये होता है लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो जो पावर आती है वो नेगेटिव नंबर के साथ आती है। अब इसकी एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए कि ज़रूरी क्यों है, देखें ये अर्थ का और मून का जो डिस्टेंस था स्टार्ट में मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा जीरोस के साथ है। देखें अब इसमें अगर हम इसको ये सिंपल नोटेशन की बजाय साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, रीड करना भी आसान हो जाएगा और लिखना भी आसान हो जाएगा। अब इसका पॉइंट यहाँ मौजूद है एट द एंड, इसको अगर हम 3 से पहले ले आते हैं तो 3.8 और इंटू 10⁻8, आगे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने 10⁻8 इसलिए बनाया क्योंकि 8 डिजिट क्रॉस करवाए हैं। अब ये एक साइंटिफिक फॉर्म बन गई। अब देखें इसको लिखना बार बार और इसको लिखना बार बार बड़ा फर्क है। तो 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर, इसको पढ़ना भी आसान है। इसके बाद अगर हम पॉइंट बजाय 3 के बाद लाने के 8 के पहले रोक लेते तो 38.0 बनता और 10⁻7 बन जाती क्योंकि 7 डिजिट क्रॉस करवाते। इसी तरह अगर 380 यानी यहाँ तक रोक लेते तो 380.0 इंटू 10⁻6 बन जाती, या अगर 3 से भी पहले ला सकते हैं तो 0.38 इंटू 10⁻9 मीटर बन जाते हैं। यानी ये बताने का मकसद ये है कि आप पॉइंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही हो। आल्दो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है और वो साइंटिफिक नोटेशन उसी को कहा जाता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल वही है।
कि जो पॉइंट हो वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम पॉइंट अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी हमें पावर रिक्वायर्ड होती है आगे साइंटिफिक फॉर्म में लिखी गई वैल्यूज़ को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर हमें पावर चाहिए कोई रिक्वायर्ड तो हम अपने पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इनकी छोटी वैल्यू है 0.0002321 है। अब इसका पॉइंट देखें राइट साइड पे लेके जाएंगे तो देखें 1 2 3 और 4, तो 3.21 इंटू 10⁻⁴। और अगर पॉइंट और आगे लेके चलते हैं 2 के बाद ले जाएं तो फिर 10⁻⁵, उससे आगे ले जाएं तो 10⁻�6। इसी तरह अगर हम 3 से पहले रोक लें तो 3 डिजिट बनते हैं तो 10⁻⁻3। तो ये सारी साइंटिफिक फॉर्म है और ये जो 3800 की भी सारी साइंटिफिक फॉर्म है, लेकिन ये पहली जो जिसमें पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह इसकी भी ये सारी साइंटिफिक फॉर्म बनी है, लेकिन ये वाली जो है 3.21 वाली इसमें पॉइंट वन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो इस तरह लिखने से आसानी भी हो जाती है और साथ में इसको रीड करना भी आसान हो जाता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो 10 की पावर्स बनती है ना, इनमें से कुछ को हम नाम लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं और भी आसान हो जाएगा इस तरह। तो वो लेटर जो होगा या वर्ड होगा जो 10 की पावर को रिप्लेस करेगा उसका नाम हमने रखा है प्रीफिक्सेस। ये साथ छोटी सी डेफिनेशन उसकी। प्रीफिक्सेस जो है वो 10 की पावर्स का कोई नाम रख के आप उसकी जगह उस लेटर को रिप्लेस कर दें या उस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर दें। आपकी बुक में टेबल है इस चीज़ का, प्रीफिक्सेस का, जिसमें 10 की पावर्स लिखी हुई हैं और उनके सामने उनका नाम जो दिया गया है उनको और उनके सिंबल्स भी लिखे गए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे 10⁻³ है वहाँ उसका नाम होगा मिली, और मिली को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यानी जहाँ कहीं आपको वैल्यू में साइंटिफिक फॉर्म में 10⁻³ नजर आए वहाँ आप उसको रिप्लेस करके मिली ला सकते हैं। इसी तरह 10⁻³ उसको किलो से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी है, ये किसी चीज़ की समझ लें पावर है 48, आगे 0 zeros हैं और वाट। अब इसका पॉइंट भी यहाँ मौजूद है। इस पॉइंट को अगर आप यहाँ तक लेके आते हैं 4 से पहले तो ऑलमोस्ट ये 6 डिजिट बनते हैं, तो 4.8 इंटू 10⁻⁶ वाट। अब 10⁻⁶ उस टेबल के अंदर मेगा को कहते हैं और मेगा का सिंबल होता है कैपिटल M। अब यहाँ आप सिंपल क्या करें, 10⁻⁶ को रिप्लेस कर दें मेगा के साथ, और मेगा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उसका सिंबल यूज करेंगे। तो अब आप देखें इसको पढ़ना आसान हो जाएगा, 4.8 मेगावाट, लिखना भी आसान है। तो इस तरह वो जो आपका टेबल है उसमें प्रीफिक्सेस जो है ना लिखी गई हैं, यानी 10 की पावर्स भी बताई गई हैं और उनके नाम और उनके सिंबल भी बताए गए हैं। वो अगर याद होगा तो आगे चल के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें प्रीफिक्सेस को एडजस्ट करना, उनकी वैल्यूज़ को पुट करना आसान हो जाएगा। तो वो टेबल याद करना ज़रूरी है। और उसमें जो नेगेटिव पावर्स वाले प्रीफिक्सेस हैं उनको हम नाम देते हैं सब मल्टीपल, और जो पॉजिटिव पावर वाली प्रीफिक्सेस हैं उन्हें नाम देते हैं मल्टीपल्स का। तो ये फिर आगे चल के जो है ना काम आएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।